गांव के बाजार के दिल में हरिराम अपनी किराने की दुकान में बैठे हैं। उनके चारों ओर बेईमानी का एक सूक्ष्म हवा है। हरिराम अपने ग्राहकों को धोखा देता है, उनके सामान को कम तौलता है और नकली सामान बेचता है। गांव वाले हालांकि नाराज थे, लेकिन खुद को फंसा हुआ पाते हैं। हरिरामा की बेईमानी को स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। एक ग्रामीण के हाथों में वजन हल्का महसूस होता है, जो निराशा में अपना सिर झुकाता है। हरिराम उन्हें देखता है। उसकी आंखों में एक चालाक संतुष्टि छिपी हुई है, क्योंकि वह अपनी धोखेबाजी जारी रखता है। बाजार कभी भरोसे का स्थान था, अब हरिरामा की लालच और ग्रामीणों के मूक दुहक का भारी बोझ ढोता है। गांव के मंदिर के सामने एक साधु बाबा शांत ध्यान में बैठे हैं, जो अपने आसपास की दुनिया से अछूते हैं। हरिराम आता है। उसका चेहरा तिरस्कार से विकृत होता है, क्योंकि वह शांति भंग करने की तैयारी करता है। तिरस्कारपूर्ण लहर के साथ हरिराम तिरस्कारपूर्वक साधु बाबा को दूर भगाता है, जिससे शांति भंग हो जाती है। साधु बाबा अचल रहते हैं, उनकी साधना अविचलित रहती है, जैसे हरिराम की अवमानना उन पर धुल जाती है। प्राचीन मंदिर सूर्य की सुनहरी चमक में नहाया हुआ है। धूल के कण हवा में छोटे सितारों की तरह घूम रहे हैं। एक पत्थर के चबूतरे पर साधु बाबा पद्मासन में बैठे हैं। उनका चेहरा युगों के ज्ञान से अंकित है। उसकी आंखें गर्मी से सिकुड़ जाती हैं। एक कोमल मुस्कान उसके होठों पर छा जाती है। साधु बाबा बोलते हैं। उनकी आवाज नरम लेकिन गूंजती है। जिस दुकान पर लालच होगा, वहां बरकत नहीं टिकेगी। सुनहरी रोशनी गहरी होती है, लंबी छायाएं डालती है, क्योंकि साधु बाबा के शब्द शांत स्थान में गूंजते हैं। हरिराम की दुकान में एक बार ताजा दूध जमना शुरू हो जाता है, जो अदृश्य शक्तियों के खेल का एक स्पष्ट संकेत है। आटा, जो कभी बेदाग था, अब खराब हो जाता है। इसका क्षय दुकान के घटते भाग्य को दर्शाता है। ग्राहक, जो कभी बार बार आते थे, अब कम हो रहे हैं, क्योंकि हरिराम की दुकान पर बेचैनी छा गई है। खाली अलमारियां और शांत गलियारे हरिराम की कभी जीवंत दुकान में बढ़ते डर को बढ़ाते हैं। हरिराम खंडहर के बीच खड़ा है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि उसकी आजीविका उसके चारों ओर बिखर रही है। डर से प्रेरित होकर हरिराम साधु बाबा को खोजने के लिए एक यात्रा शुरू करता है। वह धूल भरी राह पर कदम रखता है। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त ताल बजा रहा है। सूर्य की लगातार चमक हवा को एक झिलमिलाते मृगतृष्णा में बदल देती है। प्रत्येक कदम भारी गर्मी के बीच उनके बढ़ते संकल्प का प्रमाण है। रास्ता उसके सामने अंतहीन रूप से फैला हुआ है। उसके आंतरिक अशांति की दृश्य गूंज घने जंगल में हरिराम खोजता है। उसकी आंखें साधु बाबा के किसी भी संकेत के लिए झाड़ियों को स्कैन करती हैं। घने पत्तों के बीच हरिराम ने साधु बाबा को एक बरगद के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे देखा। हरिराम सावधानी से आगे बढ़ता है। उसके कदमों की आहट नरम मिट्टी से दब जाती है। हरिराम साधु बाबा के सामने घुटने टेकते हैं, पश्चाताप में सिर झुकाए। हृदय से हरिराम फुसफुसाते हैं, मैं माफी चाहता हूं। जंगल के हृदय में एक बूढ़े साधु बाबा हरे भरे पेड़ पौधों के बीच बैठे हैं। उनकी आंखों में प्राचीन ज्ञान झलक रहा है। सूर्य की रोशनी पत्तियों से होकर गुजरती है, हवा में धूल के कणों को रोशन करती है। जैसे ही साधु बाबा अपनी आंखें खोलते हैं, शांत मापा स्वर में साधु बाबा कहते हैं, मैंने कोई श्राप नहीं दिया, यह आपके कर्मों का फल है। उसकी आवाज युगों का भार वहन करती है, क्योंकि वह जारी रखता है, यदि आप वास्तव में बदलना चाहते हैं तो ईमानदारी से काम करें। जंगल सुनता है। धूप उसकी बुद्धिमत्ता के शब्दों और मोचन की संभावना की गवाही देती है। हरिराम हर लेन देन में निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए सावधानी पूर्वक तराजू को समायोजित करता है। वह हर कीमत की जांच करता है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं, सटीक लागत की गारंटी देता है। हरिराम के बिक्री शुरू करने पर दुकान जीवंत हो उठती है। उसकी आवाज ग्राहकों को बुलाती है। हरिराम की दुकान में गुणवत्ता और उचित कीमतों के वादे से आकर्षित ग्राहक एकत्रित होते हैं। दिन बिक्री की एक स्थिर धारा के साथ खुलता है। प्रत्येक लेनदेन उसकी ईमानदार व्यापार का प्रमाण है। जीवन धीरे धीरे गांव के बाजार में लौटता है। हरिराम की दुकान में फिर से चहल पहल शुरू हो जाती है। सौदेबाजी
और हंसी की आवाजें हवा में गूंजती हैं, जो सामान्य स्थिति में वापसी का संकेत देती हैं। बाजार पहले से कहीं अधिक ऊर्जा से गुलजार है। हरिराम मुस्कुराते हैं। गांव का दिल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत धड़क रहा है। हरिराम प्राचीन मंदिर की ओर उद्देश्य से बढ़ते हैं। उनके कदमों से रास्ते पर धूल उड़ती है। वह आगे बढ़ता है। मंदिर बड़ा होता जा रहा है। शांत गांव में एक मौन प्रहरी। अपने गंतव्य पर पहुंचकर हरिराम साधु बाबा के सामने गहरा झुकता है, जो गहन सम्मान का इशारा है। शांत कृतज्ञता के क्षण में हरिराम अपनी धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद साधु बाबा। गांव का मंदिर हरिराम की श्रद्धा का मूक गवाह है, जो दिन की गर्म रोशनी में नहाया हुआ है। गांव का बाजार जीवन से भरपूर है। हरिराम की व्यस्त दुकान के चारों ओर खुश ग्राहकों का एक झुंड घूम रहा है। हरिराम अपने काउंटर के पीछे खड़े हैं। ईमानदारी की तस्वीर के रूप में वह हर ग्राहक को मुस्कुराहट के साथ सेवा करते हैं। रंग बिरंगी उपज से भरी टोकरियां बाजार के दिन की समृद्धि और खुशी को दर्शाती हैं। हंसी और बातें हवा में भर जाती हैं, संतोष और सामुदायिक भावना की एक सिम्फनी बनाती हैं। सूर्य हरिराम की दुकान पर चमकता है, जो ईमानदार काम और खुशहाल लेन देन का प्रतीक है। अपने आरामदायक घर के अंदर हरिराम अपने प्रिय परिवार के साथ एक आनंदमय रात का भोजन साझा करते हैं। हंसी और गर्माहट हवा में भर जाती है, क्योंकि वे मेज के चारों ओर व्यंजन पास करते हैं। हर परिवार के सदस्य का चेहरा खुशी से चमकता है। कांटों की खनक और बातचीत घरेलू आनंद की एक सिम्फनी बनाते हैं। हरिराम अपनी पत्नी के साथ प्यार भरी निगाहों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे उनका बंधन मजबूत होता है। भोजन की मेज साझा कहानियों और हार्दिक संबंधों के लिए एक मंच बन जाती है। अत्यधिक धूप के नीचे ग्रामीण एक साथ खड़े हैं। उनके चेहरे गहरा सम्मान दर्शाते हैं। वे आपस में फुसफुसाते हैं। उनके शब्द हरिराम की ईमानदारी का चित्र चित्रित करते हैं। हरिराम की ईमानदारी आजकल के समय में एक दुर्लभ खजाना है। धूल भरी सड़क उनके सामूहिक सम्मान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। उनकी आवाजें मिलती हैं, जिससे एक ऐसा कोरस बनता है जो झुलसाने वाली धूप में हरिराम के गुणों का जश्न मनाता है। गांव के मंदिर में साधु बाबा अपनी यात्रा की तैयारी करते हैं। वह अपनी कुछ चीजें इकट्ठा करता है, परिचित परिवेश छोड़ने के लिए तैयार। मंदिर पर आखिरी नजर डालकर वह आगे के रास्ते की ओर मुड़ता है। साधु बाबा गांव के मंदिर से चले जाते हैं। गर्म धूप के नीचे हरिराम की दुकान में चहल पहल है, जो गांव के बाजार के केंद्र में समृद्धि का एक जीवंत केंद्र है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे आशा से चमकते हैं, क्योंकि हरिराम की दुकान उज्ज्वल दिनों और साझा भाग्य का प्रतीक बन जाती है। हरिराम के उद्यम से गांव का दिल और मजबूत होता है, जो समुदाय के हर कोने को समृद्ध करता है। हरिराम के फलते फूलते बाजार को खुशमिजाज बातचीत और व्यस्त हाथों से भरा देखकर पूरे गांव में खुशहाली खिलती है। हरिराम की सफलता की चमक में गांव चमकता है, जो उनकी कड़ी मेहनत का प्रमाण है और आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की किरण है। खुले आसमान के नीचे ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे जीवन के कठिन सबक के कैनवस हैं, जो गांव के मंदिर में एकत्र होते हैं। साधु बाबा के ज्ञान का भार उन पर टिका है, जो उनके भावों को आकार देता है। हर चेहरा ईमानदारी को दर्शाता है, आत्मा की गहरी सच्चाइयों का दर्पण। सभा में पवित्रता की एक स्पष्ट भावना छा जाती है, जो साधु बाबा की शिक्षाओं की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाती है।